तो शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र के सियासी बहरान से, जो कि अभी भी जारी है। सीएम उद्धव ठाकरे के इमोशनल कार्ड का कोई असर बागियों के तेवर पर पड़ता नहीं दिखाई दिया, यानी बागी अपने मौक़िफ़ पर सख्ती से कायम ही है। ज़राए के मुताबिक शिंदे ग्रुप आज अपनी हिमायत वापस ले सकता है। एकनाथ शिंदे ने 48 अरकान असेंबली की तायद का दावा किया है। मजीद 7 बागी अरकान आज गुवाहाटी पहुंचे हैं। ज़राए के मुताबिक गुवाहाटी में शिवसेना के 41 अरकान असेंबली हैं। शिवसेना की मुश्किलें कम होती दिखाई नहीं दे रही। अरकान असेंबली के सख्त तेवर के दरमियान अब अरकान पार्लियामान की सफों में भी हलचल देखी जा रही है। ठाणे से लोकसभा रुकन पार्लियामान राजन विचारे और कल्याण लोकसभा हल्के से रुकन श्रीकांत शिंदे एकनाथ शिंदे की हिमायत में हैं। उधर वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने आज पार्टी लीडरों की अहम मीटिंग तलब की है। इस मीटिंग में आइंदा की हिकमत अमली मुरतब की जाएगी। वाज़ेह है कि बुध के रोज अपने खिताब में उद्धव ठाकरे ने बागियों से दूबदू बैठकर बात करने की पेशकश की थी, यानी आमने सामने बैठकर बात करने की पेशकश की थी। उन्होंने वज़ारत आला का ओहदा छोड़ने की बात तक कह डाली थी। सीधे रुख करेंगे, लगातार हमारे साथ मौजूद है इस बेहद अहम खबर पर अपडेट देते हुए हमारे साथी वसीम अंसारी। वसीम, कल हमने देखा जिस तरह शाम तक जो तमाम सियासी हालात रहे, उसके बाद इमोशनल कार्ड भी खेला गया, कई तरह के बयानात सामने आते गए, लेकिन उसका कुछ असर दिखाई नहीं दे रहा। आज भी महाराष्ट्र की सियासी हलचल पर लगातार नजर बनी हुई है। जी ज़रूर, देखा गया जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने अपनी बातें रखी जनता के सामने और ये बताने की कोशिश की कि वो मुख्यमंत्री पद के कभी लालच में नहीं थे और वो पार्टी के लिए मुख्यमंत्री पद भी छोड़ देंगे और साथ ही अगर वो अध्यक्ष पद पे भी उन्हें नहीं चाहिए तो वो भी छोड़ने के लिए तैयार है। और उसके बाद जब वो अपने बंगले से घर से बाहर निकलते हैं तो जिस वर्षा बंगले से लेके मातोश्री की जो दूरी है, यहाँ पे हर कॉर्नर पे शिव सैनिकों की भीड़ साफ तौर पे देखने को मिली। कई लोग घर से निकलते हुए उनकी गाड़ियों पे गुलाब फेंकते हुए नजर आए, फूलों की बारिश करते हुए नजर आए। तो इस तरह की एक पूरा इमोशनल कार्ड साफ तौर पे देखने को मिला है उद्धव ठाकरे की तरफ से और एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है। ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो वोटर्स हैं, शिव सैनिक जिन्होंने आपको विधायक बना है, वो अब भी मेरे साथ है। ये कहीं ना कहीं जताने की कोशिश की है, लेकिन ये उम्मीद जरूर उनमें थी कि जो विधायक गए हैं उनमें से कई विधायक अब भी रिटर्न आ सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से नितिन देशमुख जो शिंदे गुट के साथ गए थे लेकिन अचानक बीमार पड़ते हैं, फिर उसके बागी उम्मीदवारों की लिस्ट में और वो तुरंत मुंबई रिटर्न भाग के आते हैं नागपुर और वहाँ पे अपनी बातें रखते हैं कि इस तरह से उन्हें ज़बरदस्ती वहाँ पर रखा गया। वो भी आज उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर सकते हैं। आज उद्धव ठाकरे ने अपने जो नेतागण हैं उनके साथ एक बैठक बुलाई है। उस बैठक में अब स्थिति का पूरी तरीके से जायज़ा लिया जाएगा कि अब उनके साथ कौन है, क्योंकि अभी और 4 विधायक मुंबई से रवाना हुए हैं गुवाहाटी के लिए। इस तरह की भी खबरें आ रही है, जिसमें से कई पुराने शिव सैनिक भी हैं, जिसमें से सरदार सनूरकर हैं, केसरकर हैं। ये 2-3 नाम ऐसे हैं जो ये मुंबई के लिए से रवाना हो चुके हैं वहाँ पर जाने के लिए। तो आंकड़े कितने हैं ये जानने की कोशिश शिवसेना की तरफ से की जाएगी कि कितने उनके पास विधायक बचे हैं, कितने समर्थन में। और साथ ही दूसरा कि जिस तरह से एक पूरी सियासत इर्द गिर्द घूम रही है महाविकास अघाड़ी के, तो उसे देखते हुए आज एनसीपी की भी एक बड़ी बैठक बुलाई गई है शरद पवार की अध्यक्षता में। इस बैठक में सभी विधायक, मंत्री और बड़े जो नेतागण हैं उनके वो शामिल हो गए। एक जायजा लिया जाएगा स्थिति का कि आगे की रणनीति किस तरह से तय करना है। अगर फ्लोर टेस्टिंग की बात आती है तो किस तरह से मेजॉरिटी उनके पास है या नहीं है, या फ्लोर टेस्टिंग तक जाना है या नहीं जाना। तो वही दूसरी कयास ये भी लगाई जाती है कि एकनाथ शिंदे आज अपनी भूमिका साफ कर सकते हैं और जिस तरह से उनके पास नंबर्स हैं उस नंबर्स के समर्थन के साथ एक पत्र वो राज्यपाल को भेज सकते हैं। लेकिन राज्यपाल जिस तरह से कल से कोरोना की वजह से हॉस्पिटल में है, इसे देखते हुए अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि उनके ऑफिस में ये पत्र भेजा जा सकता है। उसके बाद हो सकता है कि इस पर राज्यपाल किस तरह से निर्णय ले, आगे की बातों को ध्यान में रखा जाएगा। लेकिन फिलहाल तो शिवसेना की तरफ से और शिंदे की तरफ से दोनों ही तरह से एकदम फूक के कदम रखा जा रहा है कि किस तरह के आगे की रणनीति तय की जाएगी। जी वसीम, काफ़ी तफसील ही आपने ये तमाम तर चीज़ें आज बताई हैं और इस पर लगातार हमारी नज़र बनी भी रहेगी। संजय राउत का क्या कुछ अभी तक रिएक्शन सामने आया है?
देखिए, संजय राउत ने कल जिस तरह से सीएम ने स्पीच किया, उसके बाद उन्होंने एक ट्वीट के जरिए कहा कि संघर्ष जारी रहेगा। ये बताने की कोशिश की है कि शिवसेना लगातार संघर्ष करते रही है और ये संघर्ष बंद नहीं होगा, क्योंकि शिवसेना के ऐसे कई बड़े नेता हैं जिनके नाम ईडी की कार्रवाई को लेकर चल रहे थे और उसके बाद अचानक इनका इस तरह से गायब होना, ये बताने की कोशिश की जा रही है कि सेंट्रल एजेंसीज की द्वारा ही इन्हें दबाया गया है, जिसकी वजह से वो इस तरह के कदम उठा रहे हैं। और शिवसेना की तरफ से संघर्ष जारी रहेगा। इसी किस तरह का संघर्ष होगा ये फिलहाल तो देखने वाली बात ठीक है। तो आज भी लगातार महाराष्ट्र के सियासी हालात से मुताल्लिक तमाम तर अपडेट हम आपसे और अपने दूसरे साथियों से लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम अंसारी आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। महाराष्ट्र के सियासी बहरान का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया।